हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 9 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं व्हाट इज डिस्ट्रक्टर एंड व्हाई यूज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों इसको यूज करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको हम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डिस्ट्रक्टर और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे डिस्ट्रक्टर को कि डिस्ट्रक्टर एक्चुअली काम करता किस तरीके से है। और अब बात करते हैं हम व्हाट इज डिस्ट्रक्टर की। तो ये देखिए, डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टर जो होता है वो भी क्लास का ही एक फंक्शन होता है और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कब? वेन एवर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड। जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तभी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुके हैं हम कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और डिस्ट्रक्टर कॉल तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, राइट। उसके बाद है इट्स नेम विल बी सेम एज क्लास नेम, और इसका भी नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, बस उसके पहले ये सिंबल लगा देते हैं, इसे बोलते हैं टाइल्ड का सिंबल, और ये इसकी पहचान है। तो ये देखिए, क्लास बने हमने एबीसी, और एबीसी नाम से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और एक और फंक्शन है, इसका भी नाम एबीसी है, बस इसमें हमने एक सिंबल यूज किया है, इसे बोलते हैं टाइल्ड, और यही पहचान है इसकी कि ये एक डिस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर रिलीज मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की वजह से जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है उसको फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर को बना के डाल देते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो उसमें एक डिस्ट्रक्टर बना के डाल देना एक अच्छी हैबिट है, जिससे कि मेमोरी साथ साथ फ्री होती रहे। तो ये था व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। और अब हम बात करते हैं इसके रेस्ट्रिक्शंस की। तो रेस्ट्रिक्शंस देखिए, इट कैन नॉट हैव आर्गुमेंट। डिस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट नहीं हो सकते, जबकि कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज अलाउड इन ए क्लास, और एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं हम, बिकॉज इस कैन नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता। अगर बात करें हम कंस्ट्रक्टर की, तो हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आर्गुमेंट्स अलाउड होते हैं। नेक्स्ट है इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, इसलिए हम इससे पहले कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकते। वॉइड भी हम इससे पहले नहीं लगा सकते। और नेक्स्ट है इट शुड बी इन पब्लिक सेक्शन, और इसको पब्लिक में बनाना चाहिए, जिससे कि वो बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहीं से वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट बनाएंगे तो एरर तो नहीं देगा, लेकिन डिस्ट्रक्टर आपका कॉल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर की। ये आ गया हम आईडीई में, और यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम टाइप करना शुरू किया है, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और उसके बाद वो सेम यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस std, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी है, ये देखिए नाम रखा abc, और इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने abc नाम का ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया है कि ये एक कंस्ट्रक्टर है, राइट। और अब मैं बनाता हूँ इसके अंदर एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ सी आउट, और यहाँ डाल दिया मैंने हेलो कंस्ट्रक्टर। हेलो कंस्ट्रक्टर, ये मैंने इसमें एक स्टेटमेंट डाल दिया है और लाइन चेंज। उसके बाद अब मैं यहाँ बनाता हूँ एक डिस्ट्रक्टर, और उसकी पहचान ये है कि उसमें एक सिंबल लगाना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक स्टेटमेंट डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट, और यहाँ पे इसको भी एंड लाइन से चेंज कर देते हैं। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने क्लास को बंद किया है। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं मेन फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ, और मेन फंक्शन के अंदर आपको करना यह है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ABC OB1, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर के पास चले जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये है हमारा डिस्ट्रक्टर, और ये कॉल तब होगा जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ कि ये एक डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, डिस्ट्रक्टर। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब मैं यहाँ पे ब्लॉक बना देता हूँ इस तरीके से, और ABC OB2 एक और मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और एक बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे। बस यही आपको समझना है। देखिए ब्लॉक ऐसे बना सकते हैं आप, किसी कंडीशन या लूप के बगैर भी किसी ब्लॉक को ऐसे बनाया जा सकता है। अब ये देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ से देखिए,
तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और प्रिंट करेगा हेलो कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो कंस्ट्रक्टर। उसके बाद देखिए अभी नीचे आया इस ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे फिर से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये यहाँ से फिर जाएगा और फिर प्रिंट करेगा हेलो कंस्ट्रक्टर। तो 2 बार प्रिंट हुआ पहले हेलो कंस्ट्रक्टर। और अब ये देखिए ध्यान से, जैसे ही ये इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तभी हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो 2 बार हेलो कंस्ट्रक्टर प्रिंट होने के बाद लिखा आएगा आउटपुट में डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ से देखिए तो यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर से कॉल होगा हेलो कंस्ट्रक्टर और यहाँ से वापस आएगा और ये इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा, यहाँ से इस ब्लॉक से बाहर आएगा, लास्ट वाले ब्लॉक से, और जैसे इससे बाहर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद जब कॉल होगा डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो आउटपुट फाइनली आएगा हमारा हेलो कंस्ट्रक्टर इसकी वजह से, फिर से हेलो कंस्ट्रक्टर इसकी वजह से, फिर इससे बाहर आएगा तो प्रिंट करेगा हेलो डिस्ट्रक्टर, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो फिर से आएगा हेलो कंस्ट्रक्टर, और जैसे इससे बाहर निकलेगा तो अब 2 बार आएगा हेलो डिस्ट्रक्टर, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे इससे बाहर निकलते ही। तो अब मैं देखता हूँ इसको रन करके और ये देखिए ये रहा आपके सामने इसका आउटपुट, ये रन हो रहा है अभी। ये देखिए हेलो कंस्ट्रक्टर 2 बार आया, उसके बाद डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, फिर से हेलो कंस्ट्रक्टर, और अब उसके बाद 2 बार डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड प्रिंट हो गया, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी कोई रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।